गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का 2023 का पेपर सोल्व करने वाले हैं। बच्चों, वैसे तो ये पेपर विजुअली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए था, बट आप जानते ही हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो हो सकता है इस बार इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में भी अपीयर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट। First question is, what is the type of reaction of the decomposition of vegetable matter into compost? बच्चों, जो वेजिटेबल मैटर होता है उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है, मींस उस वो रिएक्शन का नाम लिखना है आपने। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज when vegetable matter decomposes into compost, microorganisms break down organic material through aerobic respiration and other processes, releasing heat as byproduct. This heat production makes the reaction exothermic. Now, question number 2 is, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? indigestion के लिए बच्चों एंटासिड यूज़ की जाती है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। Now we move towards question number 3, that is the process of converting sulfide ore into oxide on heating at high temperature in the presence of air is called। बच्चों, जो सल्फाइड ओर होता है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर क्या कहलाता है? रोस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसे मिरर का नाम बताना है जो आपको सीधी और बड़ी इमेज देता हो। तो बच्चों, आपको पता ही है कॉन्वेक्स मिरर तो आपको डिमिनिश इमेज प्रोवाइड करता है, जिसको हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर आपको सेम ऑब्जेक्ट के सेम इमेज आपको मिलती है, और कॉन्केव मिरर इस केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको एनलार्ज इमेज मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई रेटिना पर इमेज बनाता है, आपको पता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच इफेक्ट ऑफ लाइट इज द मेन कॉज ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो कौन से इफ़ेक्ट की वजह से आपको सनराइज़ और सनसेट 2 मिनट पहले और कुछ टाइम बाद, सनसेट के बाद भी आपको सन दिखाई देता है? एक्चुअल सनराइज से पहले भी आपको सन दिखाई देता है, वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 विल बी, द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। बच्चों, जो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होता है उससे क्या होता है? प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से इंड्यूस्ड करंट होता है, किसकी? वो मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। बच्चों, जो ब्रेन है वो हमारी थिंकिंग, हार्ट बीट को रेगुलेट करने में, बैलेंस करने में बॉडी में, तो सब में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन 9 इज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बच्चों, जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी MERCURY, मर्क्यूरी इज़ अ मेटल
which is liquid at room temperature. Now, question number 10 is, which element has twice as many electrons in its second shell as in its first shell? कौन सी ऐसा एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, इसको मैं अभी आपको समझा देती हूँ। बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। तो जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। फर्स्ट शेल में 1 2 दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो सेकंड शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो कार्बन इस केस में आपका आंसर हो जाएगा। तो 10th का आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 28 सेंटीमीटर। बच्चों, आपको रिलेशन पता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। r/2, यहाँ पर आपको r गिवन है 28 सेंटीमीटर, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स फोकल लेंथ 14 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, जो करंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। बच्चों, आपको पता है, आप लेज कुरकुरे वगैरह खाते हो तो उसमें ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम होती हैं, और उनको उस पैकेट्स के अंदर हम नाइट्रोजन फिल करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होती है जो कि ऑक्सीजन, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता उसका। ऑक्सीडेशन और रेंजिडिटी से बचने के लिए हम ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स को नाइट्रोजन के साथ फिल कर देते हैं। आप इसका आंसर कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड रेंजिडिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको कॉपर से ही क्यों बनाया जाता है, स्टील से क्यों नहीं बनाए जाते? तो इसके कुछ आप पॉइंट्स लिख लेंगे कि क्यों बनाया जाता है। फर्स्ट इज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। जो कॉपर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि कॉपर इज़ हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन। मतलब उसको पानी उसके अंदर रखना है, फिर भी वो कॉपर जो होता है वो कोरोजन की प्रॉपर्टी से अवॉइड कर सकता है, मीन्स वो हाई रेसिस्टेंट है। तीसरा आप ये भी लिख सकते हैं, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी, मीन्स कॉपर को ईजीली हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है इसकी, इसलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं। 15th क्वेश्चन इज, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडेलीफ इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा, मेंडेलीव अरेंज्ड elements in order of increasing atomic mass। एटॉमिक मास इंक्रीजिंग मीन्स मास नंबर पहले कम आएगा फिर ज़्यादा, इस तरह से मेंडेलीव ने उनको अरेंज किया। दूसरे, मेंडेलीव लेफ्ट गैप्स इन हिज टेबल फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हो सके थे, मेंडेलीव ने उनके लिए गैप छोड़ दिया। ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। उसने इन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिटेक्ट किया बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेड पोजीशंस इन द टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, the magnification produced by a plane mirror is +1। What does this mean? बच्चों, अगर मैग्नीफिकेशन +1 है, इसका मतलब है कि जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट है
उतने ही साइज़ की इमेज बन रही है। तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन नहीं होगा, सेम साइज़ की इमेज बनेगी। ओके। और +1 का मतलब है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपराइट है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है, आप इसको 1-2 लाइन्स में सम अप कर सकते हैं। Question number 17 is why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? बच्चों आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए मोस्टली हम कॉपर वायर्स यूज़ करते हैं। वैसे तो स्टील बेस्ट कंडक्टर है, परंतु क्या होता है कि वैसे तो सॉरी सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, बट क्या है, सिल्वर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए हम कॉपर वायर्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में, बिकॉज इट्स कंडक्टिविटी इज़ हाई, इट इज़ अ गुड कंडक्टर, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये था आज 2023 के पेपर का फर्स्ट पार्ट। तो आप मैं कल आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी और ये पूरा पेपर कल सोल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।